अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले दो पार्ट्स कवर किए थे, तो आज हम इसी को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले कल वाले लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊं कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस इन फैक्टर्स फॉर्म। हमने डिस्कस किया था कि एफ ऑफ एक्स एक फ़ंक्शन है जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन थी कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ए बी सी जो है ना वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, फिर हमने इसको ना फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा था कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये ए साइड पे आ जाता है और एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के। ठीक है, और यहाँ पे भी कंडीशन होती है कि ए ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, एच और के जो है ये रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एच और के ना जो दो नंबर्स हैं, ज़हन में कोई भी दो नंबर सोचे ना तो या तो वो दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे या एक नंबर दूसरे से छोटा होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर 2 और 2 सोच लेता हूँ तो ये दोनों बराबर हैं। अगर मैं 2 और 7 सोच लेता हूँ तो ये छोटा है ये बड़ा। इसी तरह अगर मैं 7 और 3 सोच लेता हूँ तो ये छोटा है ये बड़ा। तो कोई भी दो नंबर सोचें एच और के, या तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे या तो यहाँ पे एच और के आपस में इक्वल होंगे या एक नंबर एच जो है वो छोटा होगा के से। ठीक है, और इस वाली चीज़ पे हमारा केस नंबर 1 था और इस चीज़ पे हम केस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 को हमने कंटिन्यू किया हुआ था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, अगर इसका हमने ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसके लिए ना 4 स्टेप्स हमने फॉलो किए थे। सबसे पहला स्टेप ये था कि हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए ना हम वाई को 0 के इक्वल रखते थे। वाई को भी कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को भी कह सकते हैं, क्योंकि वाई एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल होता है। ठीक है, अगर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वाई को 0 के इक्वल रखेंगे। ये सबसे पहला स्टेप था। और एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके या कट करके गुजरेगा। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके गुजरेगा। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था कि पहले नंबर पे एक्स इंटरसेप्ट था, दूसरे नंबर पे था हम वर्टेक्स फाइंड करते थे। ठीक है, वर्टेक्स फाइंड करते थे। तीसरे नंबर पे था हमारे पास कि हम ग्राफ का बिहेवियर चेक करते थे। और फोर्थ नंबर पे हमने डिस्कस किया था कि वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते थे। अगर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वाई को 0 के इक्वल रखते हैं, अगर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके गुजरेगा, वाई इंटरसेप्ट का मतलब था कि ग्राफ वाई एक्सिस को कट करके गुजरेगा। ये इसके रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट हम करने लगे हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि पार्ट नंबर 3 आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ना अगर आप इसको देखें, अगर इस वाली चीज़ को देखें तो ए की जगह पे क्या, ये ब्रैकेट की जगह ये चीज़ लिखी हुई है, इस वाली ब्रैकेट की जगह ये चीज़ लिखी हुई है ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो ए की जगह यहाँ पे ना 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी भी नंबर के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे 5 है ना, तो 5 को 1 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हैं, तो इसके साथ ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों के साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ ये वाली है, ये चीज़ ये वाली है और इसकी जगह पे 1 लिखा हुआ है। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। चलें जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप था हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप था एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना। एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए ना हम वाई को 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो ये वाई की जगह पे मैंने 0 रख दिया, बाकी सारी चीज़ वैसे ही आ जाएगी, 2x माइनस 1 2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है, जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और आंसर 0 के इक्वल आए तो इसका मतलब है या ये 0 के इक्वल होता है या ये 0 के इक्वल होता है। अब ये यहाँ पे -1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा,
ये इधर प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 1/2, तो 1/2 1 अंदर रखा, 2 पे डिवाइड करेंगे। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 2 5 10 होता है, तो हमारे पास आंसर आया 0.5। तो x की वैल्यू आ गई 0.5, और यहाँ पे x की वैल्यू ये आ गया माइनस, और 1/2 की जगह आ गया 0.5। ये x की दो वैल्यूज़ आ गई। ये वैल्यूज़ क्या है? ये x इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि हमारा ग्राफ इन दो वैल्यूज़ पर x एक्सिस को कट करके गुजरेगा। ठीक है, ये हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 था हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स किसे कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे हम। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ये जो दो वैल्यूज़ निकल के आई हैं ना, इन दोनों को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो ये पहली वैल्यू और प्लस ये दूसरी वैल्यू, दोनों को ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, तो ये बन जाएगा 0.5। प्लस माइनस माइनस होता है 0.5 डिवाइडेड बाई 2। 0.5 से 0.5 निकाले तो 0 आ जाएगा। 0/2, 0/2 आंसर आता है 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की। y किसके इक्वल था? हमारा फंक्शन था 2x - 1 2x + 1। अगर मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा। x की कौन सी वैल्यू है? 0 वैल्यू है, जो अभी अभी मैं निकाल के आया। x की 0 वैल्यू है जो अभी अभी मैं फाइंड करके आया। ठीक है, तो x की जगह मैं 0 रख दूंगा। 0 × 2 0 हो गया -1। 0 रखूंगा x की जगह, 0 × 2 0 हो गया +1। तो ये आ जाएगा 0 - 1 -1, 0 + 1 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -1। ठीक है, यानी कि जब x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0 पुट की, y आ गया -1, यानी कि ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। ये क्या आ गया? वर्टेक्स आ गया। ठीक है, दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरा स्टेप था हमने अपने ग्राफ का बिहेवियर देखना है। ग्राफ का बिहेवियर देखना है। ग्राफ या तो इस तरह बनेगा, ठीक है, या इस तरह बनेगा। ये ग्राफ उस वक्त बनता है जब a पॉजिटिव हो, a की वैल्यू पॉजिटिव हो, और ये ग्राफ उस वक्त बनता था जब a की वैल्यू नेगेटिव हो। a की वैल्यू कितनी थी? तो ये मैंने क्वेश्चन के शुरू में ही आपको बता दिया था कि a की वैल्यू अगर देखें ना, इसकी जगह पे 1 लिखा हुआ था, तो a की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। अब 1 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो 1 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो मैं लिखूंगा a की वैल्यू 1 है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो मेरा ग्राफ जो है ना वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, इस तरह का ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, इसको कहते हैं अपवर्ड। ठीक है, ओपन्स अपवर्ड पैराबोला, इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, और इसका हम साथ लिखेंगे कि y अप्रोच करेगा +∞ को एज x अप्रोच करेगा ±∞। यानी कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू -∞ और +∞ की तरफ जाएंगे, y ऊपर को जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह इसका ग्राफ बनेगा, इस तरह। लेकिन अगर a की वैल्यू नेगेटिव होती तो x की वैल्यू -∞ और +∞ जाते हुए ये ग्राफ नीचे को आता, y फिर नीचे को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ∞ है, यानी कि जब हम लेफ्ट और राइट जाएंगे ना, लेफ्ट और राइट जाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर को इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये इसका बिहेवियर आ जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं, जो कि था y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 के इक्वल रखेंगे। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 के इक्वल रखेंगे। हमारा फंक्शन क्या था? 2x - 1 2x + 1, x की वैल्यू रख दें 0। जब 0 यहाँ पे रखी, 0 × 2 0 आ गया -1, 0 × 2 0 आ गया +1। तो ये y की वैल्यू बन गई -1 × +1, y की वैल्यू आ गई -1, ये आ गया y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करके गुजरेगा। ठीक है, चलिए आइए अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि हमारे चारों स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इसका अब हम ग्राफ बनाने लगे हैं। ये आ गया मेरा x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश। यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 3। एक मिनट थोड़ा सा ना बड़ा करके इसको बना लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 2, यहाँ पे आ जाएगी 3। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू -1, यहाँ पे x की वैल्यू -2, यहाँ पे x की वैल्यू -3, यहाँ पे y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यहाँ पे y की वैल्यू -1, यहाँ पे -2 और नीचे -3 चले जाएगी। ठीक है,
अब आपने वो सारी चीज़ें लिखनी है जो हम बना के आए। वो सबसे पहली चीज़ क्या थी, एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या निकला था, एक -0.5 निकला था और एक 0.5, ये एक्स इंटरसेप्ट थे, ठीक है। और हमारे पास वर्टेक्स क्या निकला था, वर्टेक्स एक्स कोमा वाई निकला था हमारे पास, वर्टेक्स 0,-1 था वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या था 0,-1, 0,-1। और बिहेवियर हमारे पास क्या आया था, ए की वैल्यू +1 थी, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव होती तो फिर ग्राफ इस तरह का बनना था। और फोर्थ नंबर पे वाई इंटरसेप्ट कितना निकल के आया, -1 था वाई इंटरसेप्ट, ये देखें, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों की मदद से, इन 4 स्टेप्स की मदद से अब हम ग्राफ बनाने लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, एक्स की वैल्यू ना -0.5 और +0.5 है, ठीक है। ये +0.5 है, 0.5 अगर देखें यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 0.5 कहाँ पे होगी, तो 0.5 कहते हैं आधी चीज़ को, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी चीज़ है, 0.5 यहाँ पे आता होगा, क्योंकि यहाँ 0.1 होता है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो 0.5 कहाँ पे है, ये दरमियान में 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब -0.5 क्या होगा, यहाँ -0.1 होगा, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, ये -0.5 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ग्राफ जो है ना वो इन 2 पॉइंट्स को टच करके कट करके गुजरेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, अब x की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है 0 है, y की वैल्यू कितनी है -1, x की वैल्यू 0, y की -1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की -1, तो ये पॉइंट आएगा वर्टेक्स का, ठीक है। तो यानी कि कैसे आएगा, आपको x तो है ही नहीं ना, x 0 है, इसका मतलब x नहीं मौजूद, तो y की वैल्यू कितनी है -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा -1 वाला, ये वाला, ठीक है। क्योंकि ऊपर को y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव, ठीक है। और ये लेफ्ट राइट जो है वो x की वैल्यूज होती हैं। अच्छा, अब ग्राफ किस तरह का बनना है, इस तरह का बनेगा ग्राफ, इसने ये बताया। और y की वैल्यू -1, ये भी यहीं पे है, y की वैल्यू -1, क्योंकि ये y की वैल्यू 2 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -2, हमें कौन सी चाहिए y की वैल्यू, हमें y की वैल्यू -1 चाहिए, तो -1 ये वाली है। ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह को बनेगा, ठीक है। तो अब ये मैं ग्राफ बनाने लगा, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा इसको बढ़ा के ना हम यहाँ पे एरो लगा देंगे, तो ये इसको थोड़ा सा हम ऊपर को बढ़ा के ये एरो लगा देंगे, तो ये हमारे पास हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो कि फैक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ था, इसका ग्राफ बन गया। ये क्वेश्चन इसके साथ कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अब पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। पार्ट नंबर 4 क्या है, ये लिखा हुआ है 2x² + x - 3 है, तो y = 2x² + x - 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखने लगे हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको ना फैक्टर्स की फॉर्म में बनाऊंगा। फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे बनाते हैं, ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी सीखा हुआ है, दोबारा बता दूंगा। आपने क्या करना है कि इसको ना इससे मल्टीप्लाई करके देखें कैसे बनाते हैं, ये मैं थोड़ा सा रफ में बता देता हूँ कि जिन बच्चों को नहीं आता वो ये चीज़ सीख ले। सबसे पहले ना इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखें क्या बनेगा, 2x² को -3 से मल्टीप्लाई करके देखें -6x² बनेगा। अब दरमियान वाली चीज़ क्या है, +x है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वो वैल्यूज़ रखनी है जिनको प्लस माइनस करें तो ये चीज़ आए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली चीज़ बने। अब यहाँ पे ये 2 चीज़ें रखनी है, कौन सी 2 चीज़ें रखनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली चीज़ बने और ऐड करें तो नीचे वाली बने। तो वो आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3x माइनस का 2x। तो देखो अगर 3x में से 2x निकाल लेंगे तो प्लस का 1x बन जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, तो आ जाएगा 2x²। इस प्लस x को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3x - 2x, ये चीज़ आ गई। अब क्या करूँगा, अब इन दोनों में से ना x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो बन जाएगा 2x, 2 एक x बाहर चला गया, एक x आ गया, +3 आ जाएगा, ये x बाहर चला गया था, यहाँ पे -1 कॉमन लेगा, 2x + 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा y = ये भी 2x + 3 है, ये भी 2x + 3 है, तो आ जाएगा 2x + 3 और x - 1। ये हमारे पास फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया, और जिसके साथ कुछ ना मल्टीप्लाई हो रहा हो 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यानी कि a की वैल्यू 1 है, बाकी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। यानी कि इस फॉर्म में आ गया ना, y = a × x - h और x - k, ठीक है। यानी कि इस फॉर्म में ये चीज़ आ गई। अच्छा जी,
सही है, इतनी लग गई समझ। अब वही बात फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ गया। अब वही 4 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप बोलो क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। सबसे पहला स्टेप क्या था, एक्स इंटरसेप्ट। सबसे पहला स्टेप क्या था, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट को कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए वाई को 0 कर देते हैं। वाई की जगह पे क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा, और ये आ जाएगा 2x + 3 और ये आ जाएगा x - 1। ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा 2x + 3 और x - 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई बाय ये 0 के इक्वल है, तो एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रख देंगे और एक दफ़ा हम इस चीज़ को 0 के इक्वल रख देंगे। ये यहाँ पे -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की 2 वैल्यूज़ आ गई। इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो ये कितना होता है, 3 को अंदर रखूँगा, 3 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया, 2 एक बार 2, बाकी बच गया 1। अब 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा। 2 5 10 होता है। ठीक है, तो 1.5 आ जाएगा, ये माइनस ये वाला और ये 1.5। ठीक है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पे टच करके गुजरेगा। ठीक है, चलो जी। अब दूसरा स्टेप क्या था, वर्टेक्स फाइंड करता होता है। दूसरा स्टेप क्या है, वर्टेक्स फाइंड। वर्टेक्स का यानी कि x, y हमने ये फाइंड करना होता है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो किस को ऐड कर दूंगा, -1.5 को, और किसको ऐड करूंगा, और 1 को ऐड कर दूंगा। इन दोनों को ऐड करके किस पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा -1.5 + 1/2। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -0.5। कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, मुझे ज़बान नहीं पता इस चीज़ का। और जब इसको डिवाइड करूँगा ना, आधे का भी आधा करें ना, तो चौथा हिस्सा बन जाता है, 0.25 बन जाता है। तो ये आ जाएगा -0.25। ठीक है, यानी कि ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अब इस x की वैल्यू पे y हमने फाइंड करना है। y हमारा फंक्शन क्या था, y मैं देख लेता हूँ। y यहाँ पे पुट कर दें या यहाँ पे पुट कर दें, अपनी मर्जी। मैं नीचे वाले में पुट कर देता हूँ, आसानी होगी ना। 2x + 3 और x - 1, 2x + 3 और x - 1 कहाँ पे चला गया, यहाँ पे है। 2x + 3 और x - 1। अब x की जगह पे क्या पुट करूँगा, ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो आ जाएगा 2 × -0.25 और +3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -0.25 और -1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चीज़ आ। अब इसको अगर मैं कैलकुलेटर पे करूँ ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो -0.5 बन जाएगा। ठीक है, और प्लस आ जाएगा 3। इतनी को कैलकुलेशन आपको भी आनी चाहिए। अब देखें कि जिन बच्चों को ये इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं ना आती, वो कहते होंगे कि सर पता नहीं कैसे ट्रैक्ट करी जा रहे हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को आती है ना कैलकुलेशन, वो समझ रहे होंगे कि हाँ ये तो इजी सी चीज़ है। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं आती, तो ये जादू वाली कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करने से हमें चीज़ आ जाती है। देखो ना, -0.25 है, 25 को 2 से ज़रब करो 50 होता है, तो 50 का 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको 0 ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट है ना, तो जब आपके पास कंसेप्ट आ जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा मैं डायरेक्टली ये चीज़ें कैसे कर रहा हूँ। आप लोग इसको कैलकुलेटर पे करिएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये +3 आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये -1/25 बन जाएगा। ठीक है, अब 3 में से 0.5 निकालूँ तो 2.5 बन जाएगा, 2.5, और ये आ जाएगा -1.25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मेरे लिए मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। अब इसके लिए ना मैं कैलकुलेटर का यूज़ करने लगा हूँ। 2.5 को -1.25 से, किसको करना है, 2.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई बाय 1.25 से मल्टीप्लाई, 3.125 बन जाएगा। कितना, 3 और ये माइनस है तो माइनस का बन जाएगा 3.125। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, y की। तो हमारे पास वर्टेक्स से निकल आया कि जब x की वैल्यू हमने पुट की थी कितनी, -0.25, तो y की वैल्यू आ गई -3.125 आ गई। ठीक है, ये हमारे। अब चले जी, अब तीसरा पार्ट क्या होता है, हमने बिहेवियर चेक करना होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है कि हमने इसका बिहेवियर चेक करना होता है। बिहेवियर को अगर देखें तो सबसे पहले देखें a की वैल्यू कितनी है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है। a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो इसका ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, अपवर्ड ओपन्स अपवर्ड पैराबोला, ओपन्स अपवर्ड पैराबोला बनेगा इसका। ठीक है, और पैराबोला
और आपने लिख देना है कि वाई अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को एज एक्स अप्रोच करेगा प्लस माइनस इन्फिनिटी को। 1 मिनट इसका मैं आंसर देख लूँगा, यही चीज़ें बनेंगी ना। ये तो हमारे पास क्वेश्चन है, ये ना हो कि मेहनत ज़ाया जाए, कोई ना कोई मिस्टेक होती हो हमसे। ये फोर्थ वाला पार्ट कर रहे हैं, हाँ हो ओपन अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा, ठीक है। ये ठीक आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब देखें, अब फोर्थ वाले स्टेप पे बैटरी लो हो गई। फोर्थ वाले स्टेप पे हम चलेंगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम x को 0 रख देते हैं। फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन था 2x + 3 और मल्टीप्लाई बाय x - 1 था। x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। x की जगह 0 रखेंगे, 0 × 2 0 हो जाएगा, प्लस 3 0 रखेंगे, 0 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वाई इंटरसेप्ट आ गया। अब हम अपना ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ। यही आता है ना, 1 मिनट। हाँ ठीक है, सही है स्टूडेंट्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ, ग्राफ इसको मैं सही प्यारा करके बनाता हूँ। ये आगे सीधी लाइन और ये बना लेता हूँ मैं इस तरह, इतना करके यहाँ पे बना लेता हूँ। ये x एक्सिस आ गया, ये कौन सा आ गया, ये x डैश आ गया, और ये आ गया y, और ये आ गया y डैश आ गया। यहाँ पे कोई वैल्यू इसकी 1 होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे आ जाएगी -3, और ये नीचे को चला जाएगा, और यहाँ पे इसकी 1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2। सबसे पहले आप देखें स्टूडेंट्स, क्या देखना है, कौन कौन सी चीज़ें थी हमारे पास। सबसे पहले मैं चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, एक्स इंटरसेप्ट मेरे पास क्या आए थे, वो ऊपर जाके देखूँ मैं। एक्स इंटरसेप्ट एक -1 के लिए 5 और 1, -1 के लिए 5 और 1, -1 के लिए 5 और 1 आई थी, ठीक है। यानी कि इकट्ठी लिख देता हूँ कोमास की मदद से, ठीक है। और 1 आई थी 1, तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यूज़ कहाँ कहाँ आती हैं। तो 1 तो यहाँ पे आ गई x की वैल्यू। अब यहाँ -1 है और ये -1.5 यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ -1.5, ये वाली चीज़, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास क्या था, वर्टेक्स हमने फाइंड किया था। वर्टेक्स क्या था, वर्टेक्स क्या था, इन दोनों को जब ऐड किया था तो वर्टेक्स मैं देखूँ ऊपर जाके, भूल गया हूँ वर्टेक्स क्या था। वर्टेक्स था ये -0.25 पे -3.125, -0.25 पे -0.25 पे -3.125, ये वर्टेक्स था। और क्या था, इसका बिहेवियर ऊपर को होगा क्योंकि a की वैल्यू 1 थी, पॉजिटिव वैल्यू थी। और क्या होगा, और इसका y इंटरसेप्ट भी लिख देता हूँ, वो क्या था, -3 था, ठीक है। ये ऊपर अभी फाइंड किया था -3, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट भी बना लेता हूँ, ठीक है। इसको तो मैंने लिख दिया। अब y को -3 पे कट करेगा, ये भी मैंने लिख दिया। और ऊपर को बनेगा ग्राफ, ये भी हो गया। ये देखें आप, -0.25 यहाँ पे ना, ये देखो, ये -1 है, यहाँ -0.5 होगा, यहाँ पे क्या होगा, -0.5। इन दोनों का आधा जो होता है ना, ये 0.5 है, और इसका भी जो आधा है ना, वो 25 होता है। ये 1 है, ये 50 है, 0.5, ठीक है। और ये 25 है, 25 यहाँ पे आएगा, ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे। तो ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आ गया। कौन सी चीज़ आ गई, ये। इस पे आंसर कितना आ रहा है, -3.125। तो -3 कहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, -3 से 1.25 भी आ गए, यानी कि यहाँ पे होगी वैल्यू, ठीक है। -3.125 यहाँ पे आता होगा। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अगर दोनों को मिला के देखें तो ये यहाँ पे बनता होगा एक चीज़, कि -3.25 का इतना, और ये -0.25 का इतना, तो ये यहाँ पे आता होगा पॉइंट, ठीक है। ये वर्टेक्स हमारा यहाँ पे, ये पॉइंट कितना है, -0.25 है और -3.125 है, ठीक है। अब इनको आपस में मिला देंगे, ये वर्टेक्स है, और ये इसको इस तरह टच करके गुजरेगा, ठीक है। यानी कि ये चीज़ इस तरह आ गई, इस तरह टच करके गुजरेगी, और इस तरह आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा के ना एरो लगा दिया करनी है, ठीक है। यानी कि ये इस तरह। तो अगर आप देखें तो हमारा ऐसा ही ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ है इसका, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अच्छा चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं आप लोग को, क्या बता दूं, दूसरा केस हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा केस अभी आया कि नहीं आया, दूसरा केस अभी नहीं आया। चले इस क्वेश्चन को पहले मैं करवा देता, बल्कि दूसरा केस मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था हमारे पास फंक्शन होता है f(x) = केस नंबर 2 लिखने लगा हूँ, केस नंबर 2, जब h बराबर होता है k के,
ठीक है। तो फंक्शन क्या था हमारे पास, a मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एच और x माइनस के था ना। फ़र्ज़ किया ये h और k आपस में इक्वल है, तो h की जगह k लिख सकता हूँ, k की जगह h लिख सकता हूँ, जिसकी जगह मर्जी लिख दें। फ़र्ज़ किया है मैंने h भी k है, k भी h है, दोनों इक्वल है ना, तो k की जगह क्या लिख सकता हूँ, h लिख सकता हूँ, क्योंकि k h के बराबर है, तो मैंने h लिख दिया। तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर बन गया। अब इसमें भी ना वैसे ही इसमें भी वैसे ही हम लेके चलेंगे पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कैसे करते हैं कि या y को ज़ीरो कर दें या एफ ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, इसको ज़ीरो कर दें। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा ये होगा हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स के लिए ना एक पॉइंट आया करेगा, क्या आएगा, एक पॉइंट, उसी को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वर्टेक्स के लिए आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी कि वो चीज़ कर देंगे। ये आपने लाजमी स्टेप ना वही याद रख लें, बल्कि इसके लिए ना थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है, लेकिन अलग करने की ज़रूरत नहीं है, यही स्टेप्स आप ना याद रख लें, सारा खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई अलग चीज़ नहीं है, यही प्रोसीजर याद रख लें, ठीक है। अच्छा, फिर क्या चेक करना होता है, बिहेवियर चेक करना होता है, और फिर 4th नंबर पर क्या चेक करना होता है, वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करेंगे, x0 पुट करेंगे, ठीक है। कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, यही प्रोसीजर याद रख ले। देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता, अब मैं करने लगा हूँ 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका लिख देना है सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने लिख देना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये ना पूरा फार्मूला बंद होता है किसका, इस वाले का। अगर आपने फार्मूला नहीं बंद करना तो आप इस तरह लिख दें कि इसके जोड़े तो बनाने आते हैं ना, 2x को हम x प्लस x लिख सकते हैं इस तरह। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x प्लस 1, इसमें से 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1। तो अगर आप देखें ये भी x प्लस 1, ये भी x प्लस 1, तो आ जाएगा x प्लस 1 और ये चीज़ x प्लस 1, ये ले, ठीक है। अब देखें, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। असल में क्या है, h की वैल्यू भी ये है और ये k की, ठीक है। h और k सेम आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है ना, h और k सेम आ रहे हैं, तो ये बंद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। जिस तरह मैं आपको करवाने लगा हूँ आपने उसी तरह करना है, ठीक है। ये इसको क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे आपने आगे बढ़ना है। इसके साथ 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, वो आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने ना x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बाकी चीज़ वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब क्या करते हैं, ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, 0 का इक्वल। तो मैं लिखूंगा कि ये वाली जो सारी चीज़ है ना किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहाँ से क्या निकल के आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू। असल में दोनों एक ही चीज़ें हैं तो एक दफ़ा ही लिख लेते हैं। अब क्या करते थे, अब हम ये करते थे कि दूसरा स्टेप जो कि है वर्टेक्स हम फाइंड करते थे। क्या फाइंड करते थे, वर्टेक्स। इसमें हमें x कोमा y की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, x फाइंड करेंगे। x कैसे फाइंड करेंगे, इनको ऐड कर दिया करते थे। तो मैं क्या करूँगा, ये पहली वैल्यू, दूसरी भी यही है तो यही लिख दूंगा, -1 ओवर 2, -1 -2 ओवर 2, 2 से कैंसिल, -1 आंसर आ जाएगा। अब मेरा फंक्शन क्या था, मेरा फंक्शन था ये वाला। इसमें ना आप ये पुट करके देखिए, -1 x की जगह -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर आ गया 0। ये से कट गया, ये से कट गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर आ गया 0। तो वर्टेक्स मेरे पास क्या आया, वर्टेक्स आ गया मेरे पास x की वैल्यू क्या थी, -1 पे y कितना आ रहा है, 0। बच्चों यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ समझानी थी कि जब x h और k बराबर होते हैं ना, जो x इंटरसेप्ट आता है ना, x इंटरसेप्ट आता है वही डायरेक्ट वर्टेक्स का x वाला पॉइंट होता है। ये बात गौर से सुनिएगा, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, बाकी इसी प्रोसीजर को फॉलो कर लें, ठीक है। बाकी अगर इग्नोर करनी है तो कर दीजिएगा इस बात को, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको सिर्फ बताने लगा हूँ। मैंने ना सभी बच्चों के लिए मैंने कहा कि इसके लिए भी ना प्रोसीजर सेम ही रखें, ठीक है। लेकिन बुक में इसका प्रोसीजर सेम नहीं है। बुक वालों ने ये बात लिखी हुई है, मैं आपको वो बात भी बता देता हूँ। उसने कहा, बुक वाले ने, कि जब h के इक्वल होता है ना, एक वैल्यू निकल के आती है और इसी एक वैल्यू को पुट करके डायरेक्ट हम वर्टेक्स निकाल लेते हैं। मैंने क्या करवाया, मैंने ये दो अलग अलग लेके चला, हालांकि वैल्यू तो एक ही बन गई, और फिर मैंने ये भी एक्स्ट्रा करवाया, ठीक है, ताकि वो बच्चे एक ही प्रोसीजर याद कर सकें। नहीं तो देखें ये दोनों हमेशा सेम आया करेंगे, जब आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे ना वो सेम ही होंगे, ठीक है।
ये वाली वैल्यू और वर्टेक्स का जो x है वो दोनों सेम हुआ करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब h k के इक्वल नहीं होता, यानी कि h छोटा होता है k के, उस वक्त ये और ये मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। लेकिन जब h k के इक्वल होता है ये दोनों सेम होती हैं, बुक वाला फिर ये सारी चीज़ छुड़वा देता है, वो डायरेक्ट कहता है कि इस पे y की वैल्यू फाइंड कर लो, वही वर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये चीज़ बतानी थी आप लोगों को, सही है। चलो जी, सभी स्टूडेंट्स अटेंटिव हो जाएं, ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स। अब हम बात करेंगे बिहेवियर की। किसकी बात करेंगे? बिहेवियर की। ए की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव है। बिहेवियर किस तरह का आएगा? इस तरह का आएगा। हम लिखेंगे पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है। और इसके साथ ही हम लिखेंगे कि y अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को, एज x अप्रोच करेगा प्लस माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। 4 वाले स्टेप पे आ जाओ। 4 वाले स्टेप पे अब क्या फाइंड करेंगे? y इंटरसेप्ट। क्या फाइंड करेंगे? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए किसको 0 के इक्वल रखेंगे? x को 0 के इक्वल। फंक्शन क्या था हमारा? x + 1, x + 1 था। x की जगह क्या रख दूंगा? 0 रख दूंगा। 0 + 1 और 0 + 1 तो कितना आ जाएगा? 1 × 1, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये y इंटरसेप्ट है। चलो जी अब ग्राफ बनाते हैं, जल्दी करते हैं, ठीक है। प्यारा सा करके बनाता हूँ ना। आपने कहना है सर जो है वो सर से उतार रहे हैं चीज़ें, लेकिन मैं सर से नहीं उतार रही चीज़ें, ठीक है। तेज़ी से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की ना जो चीज़ों को ऑब्जर्व करने की स्किल है वो भी बढ़े, जल्दी जल्दी आप चीज़ें अंडरस्टैंड कर सके ना, ठीक है। ये आ गया x डैश, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा y डैश, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ठीक है। काफ़ी है इतना। सबसे पहले ये देखें हमारे पास x इंटरसेप्ट कितना आया था? x की दोनों वैल्यूज़ -1 थी, तो ये दोनों, एक वैल्यू ये, दूसरी भी है। अच्छा, और क्या आया था? वर्टेक्स कितना आया था? वर्टेक्स आया था -1,0, ठीक है। -1,0 था वर्टेक्स, हाँ वर्टेक्स -1,0, तो वर्टेक्स भी यही है। देखे कैसी बात है, देखो ना, x की वैल्यू -1 है, y है ही नहीं, तो वर्टेक्स भी यही है। अच्छा, बिहेवियर कैसा था? ऐसा था। अच्छा, 4 वाला y इंटरसेप्ट कितना आया था? y इंटरसेप्ट हम देख लेते हैं, यहाँ से 1 था, y को 1 पे टच करके गुजरेगा, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब देखिए, मैंने एक आपको बहुत अहम बात बताई थी पीछे वाले क्वेश्चन में कि इस पे एक लाइन ड्रा करेंगे ना, तो जितना ग्राफ इधर होता है, जितना इधर होता है ना, उतना ही इस साइड पे होता है, उतना ही इस साइड पे होगा। तो ये कैसे आप लोग बनाएंगे? आपने बस ये देखना है कि जब इससे एक कदम राइट पे गया, इतनी ऊंचाई आ गई, इतनी ऊंचाई आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि इधर से भी एक कदम इतना जाऊंगा तो इतना ऊंचा जाएगा। देखो दोबारा, इससे इतना राइट पे गया तो ये इतना ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया, इतना ऊपर, इतना ज़्यादा ऊपर चला गया। एक कदम राइट पे गया तो ये इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया, इतनी ऊंचाई तक। तो एक कदम जब लेफ्ट जाऊंगा तो ये भी इतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा, यानी कि ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये प्यारा करके नहीं बना ग्राफ, इसको ना मैं कर देता हूँ, ठीक, इस तरह, ठीक है। और ये इस तरह बना, ये आप इस तरह बना दीजिएगा, ठीक है, लगे समझ। और अगर आप करके देखें ना ड्रा, अब ये सीधी लाइन ड्रा करके देखें तो जितना इधर डिस्टेंस उतना ही उधर होगा, जितना इधर उतना ही इधर, जितना इधर उतना ही इधर होगा, जितना इधर उतना ही इधर होगा, ठीक है। यानी कि ये चीज़ इस तरह, इसका भी ग्राफ बना लिया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसी के साथ एंड करेंगे अपना लेक्चर, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन करने लगा हूँ 6 वाला पार्ट। 6 वाला पार्ट क्या है? y = 3 × x - 1 होल का स्क्वायर, y = 3 × x - 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। चले जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे y = 3 × x - 1 होल का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर है, तो 2 दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहला पार्ट क्या था? x इंटरसेप्ट फाइंड करना, x इंटरसेप्ट फाइंड करना, स्पेलिंग गलत है, इंटरसेप्ट फाइंड करना। तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट के लिए किसे 0 रखेंगे? y को 0 रख देंगे, y हो गया 0, 3 × x - 1, ये उधर जाके डिवाइड में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा x - 1। अच्छा, ये सारी चीज़ किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा कि x - 1 सारी चीज़ किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल और एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू 1, यहाँ से x की वैल्यू 1 है, तो दोनों सेम है, तो एक दफ़ा ही लिख दूंगा। दूसरा पॉइंट क्या था मेरे पास? वर्टेक्स फाइंड करना। वर्टेक्स को फाइंड करने का मतलब क्या है? मैंने x, y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x फाइंड करूंगा, क्या करते थे? इससे इसको ऐड कर देते थे, 1 + 1/2, तो 2/2, आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो देखा, यहाँ पे भी h k के बराबर वाला केस था, तो ये हमेशा सेम आएंगे जब h के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ये चीज़ आपको बतानी थी। h k कैसे बराबर है? ये देखो ना,
यहाँ एच और के बराबर है, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़। अच्छा, अब वाई की वैल्यू पुट करूँगा, वाई की वैल्यू फाइंड करूँगा, इस पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय कितना था x माइनस वन था, यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 1 पुट करूँगा x की जगह पे, तो 1 माइनस वन और आ जाएगा 1 माइनस वन, ये से कैंसिल 3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर कितना 0 ही आ जाएगा ना, सभी से 0 मल्टीप्लाई हो गया, तो वर्टेक्स क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया हमारे पास x की वैल्यू 1 पे y आ गया 0। अब क्या फाइंड करूँगा, अब तीसरा पॉइंट बिहेवियर देखूंगा, सबसे पहले क्या देखूंगा, बिहेवियर देखूंगा, क्या देखूंगा बिहेवियर कैसे, a की वैल्यू कितनी थी 3 थी, ऊपर जाके देख लीजिएगा, ज़ुबानी ये चीज़ें याद है, देखिए आपको क्वेश्चन करते हुए ज़ुबानी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या है पॉजिटिव, क्या, अच्छा ये नहीं कि उस्ताद हैं टीचर को आती हैं ये, तो 22 साल का मैं हूँ, तकरीबन 3-4 सालों का ही फ़र्क होगा आप लोगों से, ठीक है। तो आप ये चीज़ें अच्छे से करिएगा, ठीक है, यानी कि ये इस तरह का पैराबोला करेंगे, आप कहेंगे पैराबोला 22 साल का नहीं हूँ अभी, होने वाला, ठीक है, अभी 22 साल का नहीं हुआ, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड को ओपन करेगा, ठीक है, ओपन अपवर्ड होगा, ओपन्स अपवर्ड होगा, और आपने लिखना है y अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को एज x अप्रोच करे प्लस माइनस इन्फिनिटी को, यहाँ पे नहीं लिखता क्योंकि यहाँ पे लोगो आ जाएगा, तो इसको रेज कर देते हैं ना, यहाँ पे आ जाएगा लोगो, तो यहाँ पे y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, प्लस भी लगा सकते हैं, ना लगाएं तो फिर भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर नहीं लगाना, इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब फोर्थ वाला पॉइंट क्या होता है, y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, किसको फाइंड करते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए किसको 0 के इक्वल रखेंगे, x को 0 के, फंक्शन क्या था 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन था, x की वैल्यू 0 रख दो, जल्दी करो 0 माइनस वन और 0 माइनस वन, ठीक है। अच्छा, समझ भी आ रही कि नहीं, मैं बड़ा करके लिखूंगा, ठीक है, ये वाली चीज़ इस तरह, तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस प्लस, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये आ जाएगा 3, आंसर आ गया, तो ये y इंटरसेप्ट आ गया। चलो जी, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह, ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह, यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा x डैश, ये आ जाएगा y डैश। सबसे पहले हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या था 1 1 था, तो पहला भी ये है दूसरा भी ये है, उसके बाद 1 1 था, और ये इंटरसेप्ट भी क्या था, ये भी क्या था, y की वैल्यू है ही नहीं, x 1 है, ये भी यही था, ठीक है, ये भी यही था। y की वैल्यू और क्या है 3 है, y की वैल्यू और क्या है, ये 3 है, और ग्राफ इस तरह को ऊपर को बनेगा, तो ये किस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा, आप पहले ये वाली चीज़ इस तरह, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या, एक मिनट, एक और चीज़ बता दूं क्या, वो यही बात कि अगर यहाँ पे आप लाइन ड्रा करें ना, एक सीधी लाइन, तो जितना ग्राफ इतना फासला सेम होगा हर तरफ, ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं सिमेट्रिक, इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं, यानी कि ये चीज़, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगा, अगर एक कदम लेफ्ट गए तो इतना ऊंचा चला गया, ठीक है, इतना ऊंचा चला गया, यानी है, तो एक कदम जब राइट जाऊँगा तो वो भी तो इतना ऊपर जाएगा ना, यानी कि ये पॉइंट आएगा ये वाला, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आएगा ये वाला, तो ये इस तरह ग्राफ बन जाएगा। अब आप इसे प्याला सा बना लें, यहाँ पे चूंच नहीं बनानी, नीचे प्याला सा बनाते रहते हैं गोल, ठीक है, ये इस तरह बन जाएगा, ये हमारा ग्राफ है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लास्ट में पूछिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर एक तरीके से लेकर चला जाए आपको, जिसमें आपको होमवर्क भी शेयर किया जाए और आप होमवर्क भी करें, टेस्ट वगैरह भी हो, तो व्हाट्सअप ग्रुप में लाजमी ऐड हो जाएगा। व्हाट्सअप का मैं नंबर लिख देता हूँ 0333635571, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, जिसमें वेबसाइट का लिंक होगा, ठीक है, जिसमें आपको यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप के चैनल का, व्हाट्सअप के ग्रुप का मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।